शीनम शर्मा, बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में आपका। अतीक, आतंक और मिट्टी में माफिया, याद कीजिए वो दिन जब सीएम योगी ने भरी विधानसभा से ऐलान किया था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। एक वो दिन था और एक आज का दिन है जब माफिया खुद चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि मैं बर्बाद हो गया, मिट्टी में मिल गया। साबरमती से प्रयागराज आते वक्त अतीक ने न्यूज 18 से साफ साफ कहा है कि वो मिट्टी में मिल गया है। माफियागिरी कब खत्म हो गई, अब तो रगड़ा जा रहा है। देखिए अकड़ दिखाने वाले माफिया ब्रदर को कैसे रगड़ा जा रहा है। कहा था, कर दिखाया। माफिया की हो गई पैंट गीली। उनके सामने स्वयं के जान के लाले पड़ रहे हैं। जब कोर्ट उन्हें सजा सुनाती है तो उनकी पैंटें भी गीली होती हुई देखती है। भैया मैं बर्बाद हो गया हूँ, बिल्कुल मिट्टी में मिल गया हूँ। मिट्टी में मिल गया माफिया। सबूत देखिए। कि माफिया कोई भी हो, सरकार की 0 की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनको हमारी सरकार करेगी। पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। जेल से खेल करने वाले का हाल बुरा हो गया। ये तो आपको खुद कहना चाहिए कि बच्चों को, औरतों को, जवान बेटियों को मुलजिम बनाया जा रहा है। एक साबरमती से चला था, दूसरा बरेली से। दोनों की मंजिल एक ही थी, वही प्रयागराज, जहां माफिया ब्रदर्स ने बेहिसाब गुनाह किए। अब वहीं दोनों के गुनाहों का हिसाब होगा। जेल का दृश्य दिखाएं। अब जो आज रात एड्रेस है अतीक अहमद का, वो नैनी जेल, पुरानी महिला बैरक। ये न्यूज 18 इसकी पूरा जो सूत्रों के हवाले से कि जो पुरानी महिला बैरक है उसमें उसको शिफ्ट कर रहे हैं। अभी गेट के अंदर व्हीकल भेज दिया गया है और आप देख सकते हैं कि पूरी छावनी में तब्दील हो गया है। इसमें 5 थाने का फोर्स, एसीपी, डीसीपी गंगापार और सब लोग मौजूद हैं। इसके अलावा 27 घंटे 45 मिनट के सफर में उत्तर प्रदेश की सीमा में आने के बाद 6 जगह हॉल्ट जहां लिया गया, तो वहीं राजस्थान में 2 जगह, मध्य प्रदेश में 1 जगह, यानी 11 हॉल्ट टोटल इसमें लिए गए और अब यहाँ ये पहुंच चुके हैं। और 1300 किलोमीटर की जेल यात्रा ने अतीक का दिमाग दुरुस्त कर दिया। कभी सैकड़ों गाड़ियों का काफिला लेकर चलने वाले अतीक के काफिले में इस बार भी दर्जनों गाड़ियां थी, लेकिन फर्क बस एक, इस बार ये काफिला अतीक के आतंक का जनाजा निकाल रहा था और अपने खत्म होते आतंक का दर्द अतीक को चैन से सोने नहीं दे रहा। उसे अब डर है अपने खत्म होते साम्राज्य का, कानून के शिकंजे में फंसे परिवार का। आपको जान का खतरा है क्या? डर लग रहा है? कोई डर लग रहा है आपको? हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया और एक सवाल कोई कर रहा था, माफियागिरी की समाप्ति, माफियागिरी की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। इन शब्दों के मायने समझिए। सीएम योगी ने एक बयान दिया था कि माफिया मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अभी तो उसकी शुरुआत भर हुई। मिट्टी में मिलाने का काम उनको हमारी सरकार करेगी। पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। लेकिन अतीक समझ गया उसका अतीत परिवार के भविष्य को किस राह पर लेकर जा रहा है। तभी तो उसने माफियागिरी कब का खत्म होने की दुहाई दी और एक संदेश देने की कोशिश की कि माफियागिरी निकल गई है, अब मुझे बख्श दिया जाए। जरा दोबारा माफिया के इस बयान को सुनिए। और एक सवाल कोई कर रहा था, माफियागिरी की समाप्ति, माफियागिरी की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। अतीक के बोल बदले, अशरफ के हाल बदले, असद की चाल बदली, शाइस्ता का ठिकाना बदला। बदल गए हालात, बदल गई बात। अब माफियागिरी वाली बात नहीं, बच्चों महिलाओं के नाम की दुहाई दे रहे हैं माफिया ब्रदर्स। आपकी बहन और भांजियां वो आरोपी बना दी गई हैं, इस पे क्या कहोगे? इस पे तो आपको कहना चाहिए
इस पे तो आपको कहना चाहिए कि औरतों बच्चों तक को आरोपी बनाया जा रहा है। नहीं, अखलाक के घर में तो शूटर गुड्डू मुस्लिम खुद गए, सीसीटीवी फुटेज है। अखलाक के घर में शूटर गुड्डू मुस्लिम के फुटेज है, तो उससे बहन और बच्चियों का क्या मतलब है? नहीं, तो आप ये बात मानते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है? नहीं, ये आप बता रहे हैं, हम कहाँ से फुटेज देखेंगे? नहीं, हम नहीं, फुटेज है हमारे पास, न्यूज़ 18 के पास फुटेज है। अखलाक गले मिल रहे हैं शूटर गुड्डू मुस्लिम से अपने घर में, वो भी वारदात के बाद। अच्छा, उससे बहन और बच्चियों का क्या मतलब है? होगा। और दो नाबालिग बच्चे हैं उनके, अतीक के। कहाँ है? नहीं, वो अभी उनको रखा गया बाल सुधार गृह में। भैया आपको लगता है क्या उनको फंसाया जा रहा है, बच्चों नाबालिग को भी? ये तो आप खुद बताइए ना। जरा दो तस्वीरें देखिए। एक 26 मार्च की है, जब पहली बार साबरमती से अतीक को लेकर यूपी पुलिस प्रयागराज की तरफ निकली थी। एक तस्वीर 11 अप्रैल की, यानी दूसरी दफा जब अतीक प्रयागराज के रास्ते पर निकला। दोनों ही तस्वीरों में सबसे बड़ा अंतर है अतीक के चेहरे पर खौफ। पहली दफा अतीक थोड़ा जोश में था, लेकिन इस बार दहशत के मारे माफिया की आवाज तक नहीं निकल रही थी। इस बार अतीक और अशरफ को उमेश पाल शूटआउट में पूछताछ के लिए लाया गया है। पुलिस कोर्ट में अतीक अशरफ को पेश करेगी। पुलिस कोर्ट से अतीक अशरफ की रिमांड मांगेगी। अगर रिमांड मिलती है तो इस केस में दोनों से पूछताछ होगी। हालांकि अतीक और अशरफ दोनों ही माफिया ब्रदर जेल में होने का बहाना बताकर खुद के इन्वॉल्व होने से इनकार करते रहे हैं। भैया मैं बर्बाद हो गया हूँ, बिल्कुल मिल गया हूँ। अरे आप लोग हो तो काहे डर लगेगा? आपकी बहन और भांजियां वो आरोपी बना दी गई हैं, इस पे क्या कहोगे? इस पे तो आपको कहना चाहिए कि औरतों बच्चों तक को आरोपी बनाया जा रहा है। अतीक और अशरफ दोनों ही पहले से जेल में बंद थे, लिहाजा उन्हें बी वारंट के जरिए प्रयागराज लाया गया है। इसीलिए पुलिस दोनों से लंबी पूछताछ की तैयारी में है। लेकिन यूपी पुलिस के नाम पर माफिया ब्रदर थर थर कांप रहे हैं। उन्हें डर है कि उनका एनकाउंटर न हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अतीक अशरफ और उसकी माफिया फैमिली, दोनों माफिया ब्रदर्स को अब अपने परिवार की टेंशन हो रही है। दोनों चिल्ला रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, रोना रो रहे हैं कि उनके परिवार की महिलाओं बच्चों को फंसाया जा रहा है। देखिए किस तरह से अतीक की लेडी ब्रिगेड पर एक्शन हुआ। एक तरफ अतीक गैंग को गर्त में मिलाने का कार्य जारी है, खुद माफिया ब्रदर प्रयागराज पुलिस के शिकंजे में हैं, तो दूसरी तरफ अतीक की लेडी ब्रिगेड के प्लान को भी डिकोड कर लिया गया है। अतीक का ये लेडी गैंग है, इसमें उसकी बीबी शाइस्ता, बहन आयशा नूरी, अतीक का भाई अशरफ की बीबी जैनब फातिमा और भांजी उन्जिला भी शामिल हैं। मैं बर्बाद हो गया हूँ, बिल्कुल मिल गया हूँ। अब जरा ये सीसीटीवी देखिए। तीनों को शूटर्स की मदद करने का आरोप है। उसका एक सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें शूटर गुड्डू मुस्लिम अतीक की बहन आयशा नूरी के घर आता दिख रहा है। वो आकर कुर्सी पर बैठता है, उसको नाश्ता परोसा जाता है। उसके बाद आयशा पर पति अखलाक गुड्डू मुस्लिम के गले भी मिलता है। इस वीडियो से साफ है कि आयशा नूरी, जो अपने आप को बेगुनाह बता रही है, वो शूटर के साथ मिली हुई है और शूटर्स को छिपाने और फरार करने में मदद कर रही है। इस वीडियो के बाद आयशा और उन्जिला निशा को आरोपी बनाया गया है, लेकिन लेडी गैंग में अब एक और नाम शामिल हो गया है। नाम है जैनब फातिमा। ये अशरफ की बीवी है। इसे उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी बनाया गया है। इसका साफ मतलब है कि माफिया फैमिली का कोई भी किरदार अब उमेश पाल शूटआउट से बच नहीं पाया। इसका ये भी मतलब है कि अतीक की लेडी ब्रिगेड में एक और नाम जुड़ गया है और अब 3 लेडी डॉन सबसे अहम हो गई हैं। शाइस्ता परवीन, जो शूटआउट की प्लानिंग में शामिल रही, आयशा नूरी, शूटर्स को पनाह और फंडिंग, जैनब फातिमा, शूटआउट षड्यंत्र में शामिल रही।
इन्हीं कार्रवाइयों का असर है कि माफिया ब्रदर की टेंशन बढ़ गई है और बहन बेटियों को फंसाने का रोना रो रहे हैं। इस पे तो आपको कहना चाहिए कि औरतों बच्चों तक को आरोपी बनाया जा रहा है। नहीं, इखलाक के घर में तो शूटर गुड्डू मुस्लिम खुद गए, सीसीटीवी फुटेज है। इखलाक के घर में शूटर गुड्डू मुस्लिम के फुटेज है, तो उससे बहन और बच्चियों का क्या मतलब है? आप ये बात मानते हैं कि कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है? नहीं, ये आप बता रहे हैं, हम कहाँ से फुटेज देखेंगे? ये तो आप खुद बताइए ना। ये तो आपको खुद कहना चाहिए कि बच्चों को, औरतों को, जवान बेटियों को मुलजिम बनाया जा रहा है। अतीक एंड कंपनी अब आखिरी सांसें ले रहा है। अतीक गैंग से जुड़े हर शख्स पर पुलिस शिकंजा कस रही है। प्रयागराज पुलिस का दावा है कि उसने हत्याकांड से जुड़ी हर साजिश को डिकोड कर लिया है और जल्दी ही माफिया फैमिली का हर किरदार सलाखों के पीछे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अतीक अहमद अब प्रयागराज पहुंच चुका है, जहां पर उसके गुनाहों का हिसाब होगा। लेकिन अतीक के आतंक के तमाम ऐसे किस्से भी हैं जो दुनिया के सामने अब तक आए ही नहीं हैं। एक ऐसा ही किस्सा लखनऊ के मशहूर कारोबारी सुशील गुरनानी का है। और 2015 में जब अतीक लखनऊ में अपने पांव पसारने पहुंचा, लेकिन उसे पुलिस की बदौलत मुंह की खानी पड़ी। देखिए। अतीक के आतंक पर नया खुलासा। लखनऊ के पूर्व एसएसपी का महाखुलासा। लखनऊ में जमीन कब्जाना चाहता था अतीक। अतीक के आतंक के तमाम किस्से बीते कुछ दिनों में सामने आए हैं। एक ऐसा ही किस्सा लखनऊ से जुड़ा है, जब माफिया अतीक ने एक नामी कारोबारी की करोड़ों की जमीन हड़पने का प्लान बनाया था। बकौल राजेश पांडे, जो कि तत्कालीन लखनऊ एसएसपी थे, सुनिए अतीक के आतंक का क्या था वो किस्सा। सुशील गुरनानी उनका नाम है, सोनामल के जो मालिक हैं। और उनकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो बाहर जो पर्ची लिखी जाती है उसमें अपना नाम लिख सकें। 5-7 गाड़ियों में 20 राइफल वाले, और वहाँ ईंट और ये सब गिर रहे हैं। वहाँ देखा तो वहाँ उसकी मुलाकात वहाँ अतीक अहमद से हुई। कुर्सी में बैठे हुए थे, आसपास तमाम लोग घेरे हुए थे। तो मैंने बताया, भाई आप लोग क्यों काम कर रहे हैं? तो मेरी ज़मीन है, ये मैं कागज़ लाया हूँ। पहले उनके गुर्गों ने आंखें तरेरी, फिर अतीक खड़े हुए बोले, आपकी ज़मीन कल तक रही होगी और आज के बाद इधर दिखाई भी मत पड़ना। मामला साल 2015 का है। अतीक ने लखनऊ के बड़े कारोबारी को निशाना बनाया और उनकी पीजीआई के पास करीब 11.5 बीघा जमीन कब्जाने पहुंच गया। अतीक के साथ साथ 50-60 बंदूकधारी गुंडे भी आए थे। जब वो आए तो हम लोग तो दहशत में आ गए। अब इतने लाव लश्कर के सामने, और वो भी इतना बाहुबली आदमी, वो आया तो हम लोग दहशत में आ गए। तो उसमें उन्होंने धमकाया, मतलब जान से मारने को धमकी दी। वहाँ पर ना, मतलब वहाँ दिखाई ना देने की धमकी दी, और कहा कि यहाँ आज के बाद से आप यहाँ पे अगर दिखाई दिए तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत धमकाया और डराया। और उसके बाद जो है तो हम लोग हमने कोई एफआईआर नहीं की उनके अगेंस्ट में, लेकिन हाँ पूरे जो भी टीम लगा दी गई थी उन्होंने पूरा सहयोग किया। तब अतीक का आतंक इतना था कि कारोबारी सुशील गुरनानी की हिम्मत एफआईआर लिखवाने तक की नहीं पड़ी। लेकिन तत्कालीन एसएसपी को जब अतीक के कारनामों की खबर लगी तो उन्होंने माफिया को लखनऊ से खदेड़ फेंका। हमको हमारे एसओ ने बताया, विनोद ने, कि साहब ये लोग बड़ा तमाशा कर रहे हैं, नाप नहीं होने दे रहे हैं। हमने कहा इनको मार के वहाँ से भगा दीजिए। नायब तहसीलदार क्या करें? उन्होंने साहब नायब तहसीलदार कह रहा है कि बिल्कुल सही है इनके पेपर्स, ये ज़मीन भी इन्हीं की है, ये ज़बरदस्ती की बात कर रहे हैं लोग। इस कार्रवाई से अतीक अहमद, अब आप उसके जलवे जलाल की को सोचिए उस समय कि पुलिस जाने को तैयार नहीं, कोई सर्विंग ऑफिसर उस समय का जिले में, लखनऊ में हर रैंक के, हर तरह के अधिकारी हैं, किसी ने मुझसे ये नहीं कहा कि साहब इसके साथ जाती हुई देखिए कौन कब्जा कर रहा है।
साल 2015 में ये वो वक्त था जब पीजीआई के आसपास जमीनों के दाम आसमान छूने लगे थे। लिहाजा बड़े कारोबारियों ने बड़े लाभ के लिए इन्वेस्ट किया तो अतीक जैसे माफिया राजधानी में अपनी गुंडई स्थापित करने के लिए इंटरेस्ट ले रहे थे। बड़े कारोबारी की इस जमीन पर कब्जा करने में अगर अतीक कामयाब हो जाता तो बाकी कारोबारी खुद ब खुद उसकी पनाह में आ जाते, लेकिन लखनऊ पुलिस ने तब सुशील गुरनानी की जमीन कब्जा होने से बचा ली थी। मामला सिर्फ इतना था, हमारा एक प्लॉट जो है पीजीआई के समीप था, उसमें एक दिन अचानक जो है तो कई लोग आ गए, वहाँ काम चल रहा था, काम को रुकवाया गया ये कह के कि ये प्लॉट उनका हमारा नहीं उनका है। उसके दूसरे ही दिन अतीक अहमद हमारे होटल सिल्वेट पे पहुँचे और उन्होंने पूरी लाव लश्कर के साथ आए और यहाँ आते कहा कि आज तक तुम्हारा, कल से प्लॉट रहेगा हमारा। ये कहते हुए वो कैमरा वैमरा बंद करा दिया उन्होंने पूरे होटल के। कहा जिससे भी तुम्हारी ताकत हो उससे कह दो, कहा कि अखिलेश से भी कहना हो तो अखिलेश से कह दो, कुछ नहीं, ये प्लॉट हमारा है। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।